नगर निगम अजमेर के 25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का आज उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। तो अन्य अतिथियों में केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जल संसाधन विकास मंत्री सुरेश सिंह रावत, दक्षिण विधायक अनीता बघेल के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर निगम का यह नवनिर्मित भवन लोहागल पंचशील रोड पर बनाया गया है। यहां पर G+3 की यह बिल्डिंग बनाई गई है, जो कि आगामी कई सालों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह भवन आधुनिकता और नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे नगर निगम की कार्यक्षमता में जहां वृद्धि होगी, वहीं जन सेवा के कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। यह भवन न केवल प्रशासनिक कार्यों का केंद्र बनेगा, बल्कि शहर के विकास की योजनाओं को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच भी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह भवन नए भारत की नई सोच का प्रतीक है और हम सभी को मिलकर अजमेर को स्मार्ट, सुव्यवस्थित और जनहितकारी नगर के रूप में विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। साथ ही अपनी भागीदारी भी निभानी चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जल्द ही नगर निगम और नगर निकाय के जो भी रिक्त पद हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा और यहां पर जो काम में किसी भी तरह से कोई कमी आ रही है, उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही नगर निकाय और नगर निगमों में होने वाले कार्यों को ऑनलाइन भी किया जाएगा, जिससे कि यहां आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उनके काम सुचारू रूप से हो सके। झाबर सिंह खर्रा ने यह भी कहा कि यदि किसी भी तरह से नगर निगम और नगर निकाय में काम में किसी अधिकारी ने कोई खामी बरती, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज अजमेर नगर निगम के इतिहास में स्वर्णतम दिन है, जिस दिन नगर निगम का लगभग 27 करोड़ की लागत से नया भवन तैयार हुआ है। समय की आवश्यकता, जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नए भवन की बहुत दिनों से आवश्यकता थी। मैं इसके लिए नगर निगम और सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह भवन तैयार हुआ है। एक बड़ी विशेषता है कि नगर निगम में हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जो आगामी 25-50 वर्षों तक ये आवश्यकताएं पूरी करें। अभी इसके 80 पार्षद हैं, क्या बहुत जल्दी इसके 100 बनेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवस्थाएं की है, मुझे अपेक्षा है जो जनता की समस्याएं हैं उसका यहाँ पे समाधान हो सकेगा। मैं इस अवसर पर सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा करूँगा कि जनता का सम्मान करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए इसका लाभ लें। और आम जनता से भी आग्रह करूँगा, आए इस अजमेर को सुंदर अजमेर, श्रेष्ठ अजमेर, स्वच्छ अजमेर बनाने में हम लोग भी अपनी सहभागिता निभाएं। ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करें। ठीक है। हाँ, बाकी तो नहीं रह गया ना? हाँ, नहीं जी सर। जी हाँ। नगर निगम अजमेर के नवनिर्मित भवन का जो लोकार्पण समारोह हुआ है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री महोदय भागीरथ जी चौधरी साहब और राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय रावत जी, माननीय विधायक जी, अनीता जी, महापौर और अजमेर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ है। कुछ सुझाव
माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से, कुछ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जी की तरफ से, कुछ माननीय विधायक अनिता जी की तरफ से और कुछ महापौर जी की तरफ से आए थे। हमने पिछले 1.5 साल में आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी थी क्योंकि 2018 से 2023 के कालखंड में विभाग से संबंधित जो भर्तियाँ हुई, परीक्षाएं हुई, उन सब में अनियमितता होने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। अभी मार्च में स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। राजस्थान लोकसेवा आयोग का ये कहना है कि जून के प्रथम पखवाड़े तक उसका परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त तक हमें नए अधिकारियों की खोज मिलेगी। इसके अलावा हमने तकनीकी अधिकारियों के लिए भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर रखी है। नगर नियोजन में सहायक नगर नियोजन की भर्ती हमने भी पिछले दिनों की है और उम्मीद करें कि 2025 का वर्ष नगर निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होगा और तब तक हम सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे और उसके बाद आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समयबद्ध कालखंड में उसके द्वारा जो भी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे भू परिवर्तन का मामला हो और चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के प्रकरण हो, समयबद्ध तरीके से वो निस्तारित हो। उनके आवेदन में कोई कमी खामी हो तो हमने उसमें ये भी विकल्प रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदक को विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसके आवेदन की कमी के बारे में सूचित किया जाए और उसे उसकी पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया जाए और अंतिम निर्णय से अगर कोई आवेदक संतुष्ट नहीं होता है तो हम ये भी प्रावधान करें कि उसमें उसको पास अपील का अधिकार होता है और अपील में अगर उसकी शिकायत सही पाई गई और जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने निर्णय में कोई कमी खामी छोड़ी हो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान हम इस दिशा में करने जा रहे हैं। और कोई आपको पूछना हो? सर, अभी पिछले दिनों एक आधी बिल्डिंगें ऐसी हैं जहाँ पर ना तो बिल्डिंग बाइलॉज का नियम का पालना हो रही है, ऑनलाइन ही एग्रीमेंट का कोई ऐसी कई बिल्डिंगें हैं, दरगाह क्षेत्र हो, गंज क्षेत्र हो, लेकिन ऐसी कोई ठोस कार्रवाई अब तक देखी नहीं जाती। घटना के बाद अधिकारी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अजमेर में एक बहुत दुखद घटना हुई है। इस दिशा में भी हमने एक अभियान चलाने का निर्णय कर रहे हैं। इस प्रकार के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठान चल रहे हैं उन सब ने कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी हैं और कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं कर रखी हैं,
आपातकाल में बाहर निकलने का पर्याप्त रास्ते हैं या नहीं है, अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं है, उन्होंने अग्निशमन की स्वीकृति ले रखी या नहीं ले रखी है, इसके लिए एक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में इस दिशा में जो भी कमी खामी है उसको दुरुस्त करेंगे और जिन जिन के यहाँ कमी खामी मिलेगी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। सर, एक आपने अभी हाल ही में कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में बनाने की घोषणा की है, लेकिन वहाँ पर बजट के अभाव में जनहित के जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, जो अभी नई नई नगर पालिकाएँ बनी हैं उनके वित्तीय संसाधन के लिए पत्रावली वित्त विभाग को भेज रखी है। जैसे ही वहाँ से आएगी हम उनको प्रथम किस्त के रूप में कुछ धनराशि आवश्यक कामकाज पूर्ण करने के लिए देंगे और उसके बाद नियमों में उनका जितना हक बनता है वो राशि समय पर उनको मिलती है। सर, इन पंचायतों में एक समस्या और है, विधायक ने अपने विधायक कोष से वहाँ पर स्वीकृति जारी कर दी, वो पंचराज को की थी, ग्राम पंचायत को की थी। अब वहाँ पर आधा काम हो चुका है, लेकिन अब क्या है कि जो वो काम रोक दिया गया है कि भाई ये तो नगर पालिका बन गई तो पंचराज इसमें काम नहीं करा सकता, तो उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसी समस्या काफ़ी आ रही है। ये बात अपने संज्ञान में लाए हो। वैसे तो मैं एक निवेदन कर दूं कि विधायक कोष और सांसद कोष दोनों का पैसा उनके संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए, ये एक नई तकनीकी जो वादा आई है, अभी जयपुर जाने के बाद दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ ई फाइलिंग में समस्या आ रही है सर, को बात नहीं। इस समस्या का भी हम अतिशीघ्र समाधान कर देंगे और माननीय विधायक ने जिस विकास कार्य के लिए पैसा आवंटित किया था और ग्राम पंचायत द्वारा आधा पैसा खर्च कर उस विकास कार्य का आधा काम अगर पूर्ण कर दिया है तो हम कोशिश यही करेंगे कि वो इस संस्था या उसकी जगह जो नगर पालिका बन गई, क्योंकि नगर पालिका में जहाँ पंचायत का कार्यकाल बकाया था वहाँ तो हमने सरपंच को अध्यक्ष बना दिया और जहाँ जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था वहाँ हमने प्रशासक लगाया। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना काम हो चुका है उसका मूल्यांकन करवाकर जिस संस्था द्वारा वो निर्माण कार्य किया गया उसको भुगतान हो जाए। अब जो नई संस्था द्वारा है, नए व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा उसके वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में भी हमने एक राज्य एक चुनाव का जो घोषणा की थी। अभी नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। शायद हम जून महीने में उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद मतदाता सूची बनने का काम शुरू होगा और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर अंत तक मतदाता सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस मध्य हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे जो नगर निकायों के चुनाव 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में किसी भी चाहे तो एक तिथि को करवा दे और यह मानव संसाधन के आधार पर 2 चरण वो करना चाहिए तो उस हिसाब से, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। निर्वाचन का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, वो 1 चरण में करवाए या 2 चरण में करवाए, लेकिन चुनाव 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में एक साथ हो जाए, इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे। नगर निगम में बिल्डिंग है वो पंचायत क्षेत्र में बनी हुई है, जिस जगह बैठे हैं वो नगर निगम का क्षेत्र नहीं है। नगर निगम का भी हम क्षेत्राधिकार बढ़ाने का काम कर देंगे और ये भवन भी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। धन्यवाद। लगा दे। ये नए भवन का आज उद्घाटन किया गया है। ये एक अजमेर शहर के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आगामी 50 वर्षों तक जनसंख्या के आधार पर यहाँ पार्षदों की संख्या 200 तक हो, तब तक के लिए भवन ये प्रचुर मात्रा में उनकी बैठने की व्यवस्था हो, इसके लिए आज भवन का लोकार्पण हुआ है। इसे नगर निगम के लिए, आम जनता के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो काम होता है, इसके लिए ये उपयोगी होगा। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब मिलकर जनता की जो समस्या है उसका निदान करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। क्योंकि चाहे सफाई की हो, चाहे रोशनी की हो, चाहे जो भी नगर निगम के जो अधिकार क्षेत्र में होता है,
उन कामों को वो करके जनता को फायदा देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है।